प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में विभिन्न परिभाषाओं के बारे में यानी कि एक टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, बायोग्राफी मीन जीवन परिचय। आज से हम जो भी हमारे सिलेबस में विभिन्न संगीतकारों के जीवन परिचय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में मात्र 3 जीवन परिचय हैं। नंबर 1 तानसेन जी का, नंबर 2 पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का और नंबर 3 पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का। तो प्रत्येक कक्षा में एक एक जीवन परिचय, एक एक बायोग्राफी पढ़ेंगे और सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करूंगा कि साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं और जिन भी टीचर को आपको होमवर्क भेजना होता है रेगुलर अपना होमवर्क करें और उनको भेजें। ये जो बायोग्राफी मैं आपको करवाने जा रहा हूं, पीडीएफ फाइल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा आपको पीडीएफ फाइल भी गूगल क्लासरूम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए आज करते हैं जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जीवनी पढ़ी, बायोग्राफी ऑफ तानसेन। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अगली जीवनी, अगली बायोग्राफी, संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो आइए इनके जीवन के विषय में जानते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर है। जन्म तारीख है 18 अगस्त 1872। जन्मभूमि कुरुंदवाड़, बेलगांव, मुंबई इनकी जन्मभूमि मानी गई है। इनकी मृत्यु हुई 21 अगस्त 1931। इनके पिता का नाम था दिगंबर गोपाल पलुस्कर। इनके पुत्र हुआ देवी पलुस्कर। इनकी कर्मभूमि अर्थात जहां इन्होंने काम किया वो रही है भारत। कर्म क्षेत्र, जिस क्षेत्र में इन्होंने काम किया वह संगीतकार और शास्त्रीय गायक। संगीतकार अर्थात संगीत की रचना करने वाला और शास्त्रीय गान गाने वाला शास्त्रीय गायक यानी कि क्लासिकल गाने वाला। मुख्य रचनाएं जो रही, जो इनकी पुस्तकें हैं, उनके नाम है संगीत बालबोध, वल्प आलाप गायन, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश तथा भजना अमृत लहरी नामक इनकी पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। विशेष योगदान इनका रहा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। नागरिकता जो इनकी है वो है भारतीय। अन्य जानकारी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और उनके पुत्र देवी पलुस्कर जैसे दिग्गज गायक शामिल हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के जीवन के बारे में जानते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 को महाराष्ट्र के बेलगांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम दिगंबर गोपाल और माताजी का नाम गंगा देवी था।
दीपावली के दिन इनकी आंखें खराब हो गई, जिसकी वजह से पढ़ना मुश्किल हो गया, अर्थात इनकी पढ़ाई मुश्किल हो गई। पिताजी ने इनको मीरज, स्थान का नाम है, के पंडित बालकृष्ण बुआजी के पास, अर्थात अपनी बुआ के पास संगीत सीखने के लिए भेज दिया। वहां मीरज के राजा ने भी इनको सहारा दिया और 15 साल की आयु में इनकी शादी हो गई। राजा के सभी सुखों को त्याग कर संगीत को उच्च स्थान दिलाने के लिए सबसे पहले ये सितारा गए, अर्थात सितारा यानी कि स्थान का नाम है। वहाँ गायन का प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा, इनका खूब स्वागत हुआ, प्रशंसा हुई। फिर दिल्ली, ग्वालियर, बड़ौदा, लाहौर जैसे शहरों में जाकर भी संगीत प्रस्तुतियां दी, जो बहुत ही सफल रहीं, अर्थात संगीत कार्यक्रम दिए। 5 मई 1901 को लाहौर में संगीत प्रचार के लिए गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए एक जलसा किया, अर्थात पैसों की कमी होने की वजह से इन्होंने एक जलसा प्रोग्राम रखा, सार्वजनिक प्रोग्राम जनता के लिए, और संगीत की पत्रिका भी निकाली जो 16 सालों तक चलती रही। सन 1908 को पंडित जी ने मुंबई में एक और शाखा खोली, मेन ब्रांच खोली अपने महाविद्यालय की। वहाँ लाहौर की तुलना में इनको ज़्यादा सफलता मिली, छात्रों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। 15 साल तक संगीत विद्यालय खूब चलता रहा। तब पंडित जी का ध्यान राम नाम में रम गया, अर्थात राम की भक्ति में लग गई। वे गेरुए कपड़े पहनने लगे। रघुपति राघव राजा राम गाना इनको बहुत अच्छा लगता था। राम नाम में मस्त रहने लगे। इसके बाद नासिक चले गए, वहाँ राम नाम आश्रम की स्थापना की। राम नाम के भजनों के साथ साथ संगीत का प्रचार करने लगे। आगे चलकर फिर मुंबई विद्यालय को मुख्य केंद्र बनाया। लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया। इनमें से मुख्यतः पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित VN पटवर्धन, पंडित VN कलाशंकर आदि प्रमुख कलाकार हुए। उस समय राग को लिखने की कोई विधि नहीं होती थी। इन्होंने एक स्वर लिपि तैयार की जो आज भी इनके नाम से जानी जाती है। पंडित जी ने कुल मिलाकर के 50 पुस्तकें लिखी, जिनमें से राग प्रवेश, संगीत शिक्षा, संगीत बाल प्रकाश, 20 भागों में महिला संगीत आदि प्रमुख हैं। पंडित जी के पुत्र दत्तात्रेय विष्णु जी ने 35 सालों तक संगीत की सेवा की। आधुनिक समय में शास्त्रीय संगीत का जो प्रचार हमें दिखाई पड़ता है वह पंडित जी की ही देन है। स्कूलों, कॉलेजों में संगीत सिखाने का सपना उन्होंने 1901 में ही देख लिया था। सन 1930 में उनको पैरालाइज हो गया, अर्थात अधरंग हो गया, लकवा हो गया। फिर 1 साल बाद 21 अगस्त 1931 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी याद में गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की गई। आज भी इनका मुख्य केंद्र मुंबई में है। उनकी पुण्यतिथि पर आज भी बहुत सारे संगीत प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। संगीत जगत में उनका हमेशा के लिए आभार व्यक्त करता रहेगा, किया जाएगा। जब तक संगीत रहेगा उनके योगदान को यह संगीत जगत भुला नहीं सकता। तो आज हमने पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर की बायोग्राफी पढ़ी। मुख्य बातें एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं इनके जीवन की। तो आइए एक बार मुख्य बातें जान लेते हैं फिर से। पूरा नाम विष्णु दिगंबर पुलस्कर, जन्म
18 अगस्त 1872, जन्मभूमि कुरंदवाड़ बेलगांव मुंबई के पास है। मृत्यु 21 अगस्त 1931। अभिभावक अर्थात इनके पिता दिगंबर गोपाल पुलुस्कर, संतान जो इनकी हुई यानी कि पुत्र हुआ देवी पुलुस्कर, पूर्ण नाम दत्तात्रेय विष्णु पुलुस्कर। कर्म भूमि इनकी रही भारत। कर्म क्षेत्र जो इन्होंने काम किया वो संगीतकार के रूप में और शास्त्रीय गायक के रूप में काम किया। मुख्य जो रचनाएं हैं वो रही हैं संगीत बाल बोध, वल्पालाप गायन, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश तथा भजना अमृत लहरी नामक पुस्तकों की इन्होंने रचना की। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। भारत के नागरिक थे। विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के जो शिष्य हैं उनमें मुख्य पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव और इनके पुत्र दत्तात्रेय विष्णु जी पुलुस्कर रहे, जिनका शॉर्ट नेम, जिनका संक्षिप्त नाम जो है वो डीवी पुलुस्कर भी बोला जाता है। तो इस प्रकार आज हमने पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के जीवन के विषय में जाना। प्यारे बच्चों, सभी से प्रार्थना है कि साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। इन सभी जीवनियों की जो PDF फाइल है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल क्लासरूम ऐप पर भी जो PDF फाइल है वह मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। जो भी निश्चित टीचर किया गया है, जिनको आपने होमवर्क भेजना है, रेगुलर होमवर्क करके उनको भेजते रहिए। आज की कक्षा में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई जीवनी के साथ, नए विषय के साथ।